जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय हर हर महादेव और जय बाबा भोलेनाथ, शिव शिवा या जो आप कह सकते हैं, माता शक्ति और भोलेनाथ का कमेंट करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि कब है, महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, महाशिवरात्रि पे किन मंत्रों का जाप करें, महाशिवरात्रि की पूजा सरल विधि के द्वारा सही पूजा शास्त्र के अनुसार कैसे करें, महाशिवरात्रि पर राशियों के अनुसार पूजा कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, महाशिवरात्रि की कथा क्या है और महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अगर प्रसन्न होते हैं तो आपको किस हिसाब का फल देते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा करने की विधि क्या है। तो दोस्तों, इन सारी यानी महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ से संबंधित और शिवरात्रि के समस्त सुबह से लेके शाम तक का सारे नियम हमारे वीडियो में आज आप जानने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय महादेव जरूर लिखें, हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि किस तिथि से कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, हम पूजा की विधि में क्या कर सकते हैं, यानी सुबह से शाम तक का समस्त नियम क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले जिस दिन महाशिवरात्रि हो उस दिन आपको सुबह स्नान ध्यान करके जल्दी करना है, यानी सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में करना है। ब्रह्म मुहूर्त के सारे नियम आपको हमारे वीडियो में चेकआउट करने के बाद मिल जाएंगे, तो आप उससे सारे नियमों की जानकारी रख सकते हैं। वैसे ज़रूरत की सारी बातें हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, शिवरात्रि की तिथि हमारे सनातन धर्म वैदिक पंचांग के अनुसार शिवरात्रि की तिथि यानी 26 से 26 फरवरी को दिन बुधवार को शुरू हो रही है। ये तिथि की शुरुआत हो रही है 11:06 यानी 11:08 से शुरू हो रहा है और 27 तारीख को 8:54 पर सुबह में समाप्त हो रहा है। तो दोस्तों, वैसे हमारे सनातन धर्म सभ्यता संस्कृति में संस्कारों में उदया तिथि का ही व्रत रहा जाता है, लेकिन सुबह और शाम की पूजा का भी महत्व होता है। महाशिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ की पूजा में, प्रदोष पूजा में, तो इसीलिए भोलेनाथ की रात्रि पहर की पूजा महत्व होती है, जो शाम के समय ब्रह्म मुहूर्त यानी संध्या काल की होती है। और शिवरात्रि जो 27 तारीख है यानी लास्ट उदया तिथि का पड़ रहा है, उसमें 8:54 पर समाप्त हो रहा है। इसके कारण हम महाशिवरात्रि का व्रत 26 तारीख को ही मनाएंगे, दिन बुधवार 2025 और फरवरी माह। तो दोस्तों, इस महीने में फरवरी माह में 26 तारीख दिन बुधवार 2025 महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाएगा। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व क्यों है। तो महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए ज़्यादा माना जाता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य का जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया था, यानी गृहस्थ जीवन में सर्वप्रथम प्रवेश किया था। इसी दिन माता पार्वती जी से उनकी शादी हुई थी, माता गौरा से, और गृहस्थ में जाने के कारण सभी जनों ने आनंद पूर्वक मनाया था महाशिवरात्रि का पर्व। इसीलिए भगवान भोलेनाथ के विवाह के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भी महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। दूसरा महत्व ये है कि भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से जो विष निकला था, वो विष अगर पृथ्वी पर गिर जाता तो सारे मनुष्यों का अंत हो जाता। इसके कारण भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पीकर अपने कंठ में समाहित किया था। तो उस विष के जो जलन था, उस जलन को ठंडा करने के लिए भी साल में एक बार महाशिवरात्रि का व्रत यानी जलाभिषेक दूधों से किया जाता है, पंचामृत से, कि भगवान भोलेनाथ इससे
राहत में रहते हैं, ठंड में रहते हैं और सुकून से रहते हैं। जब मौसम बराबर होता है, तभी मनुष्य कोई अपना काम कर सकता है, ठीक उसी तरह भगवान भी कर पाते हैं। तो इसीलिए इस उत्साह के रूप में भी महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि का कथा क्या है? तो महाशिवरात्रि की कथा, एक चित्रभानु नाम का व्यक्ति था। वो शिकार करता था, जंगलों में जाया करता था। एक बार ये राजा उनके जो प्रांगण यानी उनके राज्य के थे, उन शिकारियों को कर्ज का ज़्यादा देखना पड़ा था, यानी कर्ज ज़्यादा हो गया था, तो उसको भरपाई करने के लिए देखना पड़ता था, कर्ज चुकाना पड़ता था, वो वन में शिकार करने जाया करता था। लेकिन एक दिन राजा ने उनको शिकार करने से मना कर दिया और अपने घर में ही, यानी अपने कटघरे के घर में ही उनको बंदी बना दिया, जहाँ एक पत्थर रखा हुआ था। पत्थर पर ही के पास ही बेल का पेड़ था और उसी जेल में वो शिकारी यानी चित्रभानु रहा करता था। तो एक दिन, जिस दिन महाशिवरात्रि का व्रत था, त्योहार था, उसी दिन चित्रभानु वहाँ बैठा था और बेलपत्र उस पे पेड़ से गिरता रहता था और चित्रभानु उस बेलपत्र को चुनकर भगवान भोलेनाथ को उसी पत्थर को मानकर चढ़ाया करता था। भगवान महादेव जब 4 पहर ऐसे बीत गए चढ़ाते-चढ़ाते, तो प्रकट हुए और उससे पूछें कि क्या तुमको चाहिए? तो चित्रभानु ने कहा कि मुझे अपने कर्ज से मुक्ति मिल जाए और हमारे परिवार का भरण-पोषण हो जाए, सुख समृद्धि मिल जाए, हमारा समाज में मान-सम्मान बढ़े, मैं अपना खुद का व्यापार कर पाऊँ, जिससे राजा की बुद्धि और विवेक से मैं तंग आ गया हूँ और हम अपने जीवन से तंग आ गए हैं, इसीलिए हमको इससे छुटकारा चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने उनको तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। तब से चित्रभानु को देखकर भगवान भोलेनाथ को उसी शिवलिंग में मानकर लोग पूजने लगे और इस तरह से भगवान भोलेनाथ का महाशिवरात्रि का व्रत, उसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत व्रत भी था। तो भगवान को भोलेनाथ को शिवलिंग का पूजा करने से प्रसन्न होने के बाद चढ़ाने लगे। तो इस तरह दोस्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा संपन्न हुई। दूसरा, महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ ने माता उमा को वरदान देने के कारण उस पिछले जन्म से उनके गृहस्थ में प्रवेश किया और उनके परिपूर्ण कामों से, यानी उमा ने भी भगवान भोलेनाथ से विवाह करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखा, जंगल में जाकर पूजन किया उनको पाने के लिए और उनके वचनों को पूरा करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने आप को गृहस्थ में प्रवेश किया, जिससे उनकी समस्त सखियाँ और उनके पिता सभी लोगों ने मिलकर महाशिवरात्रि का व्रत किया, जिससे भगवान भोलेनाथ 1 से 2 हुए। इसकी खुशी में भी महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि हम महाशिवरात्रि का व्रत कैसे मनाएँगे और कैसे मनाना उचित रहता है शास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की पूजा 4 पहर की पूजा होती है, जो शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। रात्रि में भी 4 पहर होते हैं और सुबह में भी 4 पहर होते हैं। इस पहरों में अगर कोई पूजा करता है तो महादेव प्रसन्न होकर उनको सुख समृद्धि तो देते ही हैं, मनोरथों को, सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। मनोरथ पूर्ण होने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप नोट कर लीजिए कि शुभ मुहूर्त कब से कब शुरू हो रहा है और महादेव की पूजा किस मुहूर्त में करना ज़्यादा अच्छा होता है। वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि राशि के अनुसार कौन से लोग क्या-क्या चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और किस-किस चीज़ों से जलाभिषेक करना बेहद अच्छा होता है, अपने ज़रूरतों के अनुसार। तो दोस्तों, सबसे पहले नोट करिए कि महाशिवरात्रि पे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त है 6:47 से सुबह में 9:42 तक, यानी 6:47 से 42 तक, 9:42 तक। दूसरा पहर है 11:06 से 12:35 तक। तीसरा पहर है 3:25 से 6:08 तक और चौथा पहर है रात्रि में, यानी शाम के समय, जो वो है 8:54 से रात्रि 12:01 तक। तो दोस्तों, इस मुहूर्त में पूजा करने से ज़्यादा लाभ आपको होने वाला है।
अब चलिए जानते हैं महादेव का जलाभिषेक किन-किन चीज़ों से करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, महादेव की पूजा में अनंत चीज़ों यानी आदि के से अनंत तक की चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप भगवान की सभी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो 4 पहर की पूजा करें। अगर आप महादेव की सिर्फ़ कृपा पाना चाहते हैं, तो उनके परिवार की कृपा पाना चाहते हैं, तो आप अपनी राशि के अनुसार अपने मनोरथों को पूरा करने के लिए भी करें। तो दोस्तों जानते हैं सामग्री क्या है भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। केवड़े का फूल, धतूरा, भांग, बेलपत्र, फूल, माला, गंगा जल, पंचामृत, घी का दीपक, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शीतल चंदन, अ, केसर, इन सारी चीज़ों को मिलाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। भांग का मालपुआ, खिचड़ी, लस्सी और रस्सी, मलाई, इसके साथ आप भांग के पकौड़े भी बना सकते हैं और इन सारी चीज़ों को चढ़ाकर आप महादेव की पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि महादेव को आप सरल विधि के द्वारा अगर अपने परिवार में हैं, आपको कुछ नहीं पता है तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों, आप सुबह जल्दी से उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद अपने घर के समस्त नियमों को निभाने के बाद महाशिवरात्रि पर गंगा जल डालकर गंगा जल से स्नान करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई में ध्यान लगाकर यानी साफ सफाई किए रहें। इसके बाद आपको एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को साथ रखकर, अगर आपके घर पार्थिव बनते हों मिट्टी के तो बनाएं, नहीं बनते हों तो देख लें आपके घर जैसा होता हो वैसा ही करें, ज़बरदस्ती ना करें। महादेव आपके बस मन के भाव को देखते हैं। अगर मन सच्चा तो कठौती में गंगा, परेशान ना हो, किसी की अन्य बातों को न सुने न कहें। इससे बढ़िया महादेव को आप पार्थी न बना पाएँ तो पूजा करने के लिए उनके फ़ोटो, कैलेंडर इत्यादि चीज़ों को रख लें। शिवलिंग हो अगर अंगूठे के नीचे का तो अपने घर में रख लें, किसी पात्र में रखकर और पंचामृत बना लें। दूध, दही, शहद, शक्कर, ये इन सारी चीज़ों को मिलाकर और दूध, दही, शहद, शक्कर, घी 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाएँ, जिसमें गंगा जल मिलाएँ, मेवा मिलाएँ और ये सारी चीज़ें मिलाकर आप भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएँ। इसके बाद से शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएँ। इसके बाद आप केसर, चंदन, जो चीज़ें आपके पास है, फूल पत्तियों में माला, फूल सारी चीज़ों को चढ़ाकर घी का दीपक लगाएँ। गन्ना, बेर, पैसा, रंग, इसमें होली का भी पहला त्योहार भोलेनाथ के साथ मनाया जाता है, तो आप गुलाल, रंग थोड़ा-थोड़ा ज़रूर चढ़ाएँ, अपने जीवन में खुशियों को पाने के लिए, रंगों को पाने के लिए। ये सारी चीज़ें चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें और उनसे प्रार्थना करें अपने दुखों का नाश होने के लिए, अपनी समृद्धियों को पाने के लिए, सुख सौभाग्य को पाने के लिए। और दोस्तों विशेष बातों को भी ध्यान रखें, इन 5 चीज़ों को जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि ये चढ़ाने के बाद आप राशि के अनुसार कैसे पूजा करेंगे, आप यही सुन लें। तो दोस्तों राशि के अनुसार मेष राशि के लोगों को सिर्फ बेल पत्र चढ़ाने से महादेव खुश हो जाएंगे, तो त्रिपत्र जो एक साथ आता है उस बेल पत्र को उल्टा करके चढ़ाएं, महादेव का जलाभिषेक करें गंगा जल के साथ। दूसरा दोस्तों कि आप अगर वृषभ राशि के हैं तो इन राशियों के लोगों को कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर जलाभिषेक करें। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आप दूध और दही को मिलाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आप भोलेनाथ को केसर, चंदन लगाकर जलाभिषेक करें। अगर आप मीन राशि के हैं तो आप केसर युक्त चीज़ों को भगवान भोलेनाथ को मालपुआ, खीर इत्यादि चीज़ों को चढ़ाएँ। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो भोलेनाथ को पंचामृत और तिल का तेल चढ़ाएँ। मकर राशि के हैं तो तिल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इस तरह से सभी राशियों का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिख कर, तो आप इससे पढ़ के भी अपने भगवान भोलेनाथ को पूजा में महाशिवरात्रि में प्रयोग करें। तो दोस्तों ये रहा कि महाशिवरात्रि पर आप राशि के अनुसार पूजा कैसे करेंगे भोलेनाथ का, और सरल विधि के द्वारा अगर नित्य पूजा करते हैं तो कैसे करेंगे। और दोस्तों इसके बाद जानते हैं कि किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला,
आप भोलेनाथ की पूजा करने के लिए नीरा जल नहीं रह सकते हैं, अगर रहें तो ठीक है, नहीं भी रहें तो नीरा जल व्रत की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फलाहार ही ये व्रत रहा जाता है, ज़रूर रहें। इसमें जिन बच्चों की या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उनको भी इस व्रत को करना चाहिए। देर होने के कारण भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसती रहेगी। तो इसलिए आप इस पूजा को करने के लिए नित्य निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएँ और अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ के पास अपने भजन और कीर्तन को गाते हुए, गुनगुनाते हुए उनकी पूजा करें। दूसरा, आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय उनका चंदन लगा के उनको हाथों से दबाकर उनकी सेवा करते हुए पूजा करें। तीसरा दोस्तों, आप भोलेनाथ की पूजा करते हुए गुनगुनाते रहें और गुनगुनाने के साथ ओम नमः शिवाय या किसी मंत्र का जाप करें, जैसे ओम श्री सांब सदाशिव नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाचा रुक्मी वंदनात् मृत्युर्मुक्षैमामृतात्। या ये मंत्र है ओम नगेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागे महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आप चौथे में भगवान भोलेनाथ का चालीसा पाठ जरूर कर लें। और पांचवा है कि भोलेनाथ की पूजा करके आते समय घंटी बिल्कुल मत बजाएं भूल से भी, और तालियों को जरूर बजाएं। पहली ताली इसलिए कि हे महादेव, मैं आपके पास उपस्थित हूँ, हमारी गिनती अपने रजिस्टर में दर्ज करें या उपस्थिति दर्ज करें, इसके लिए। दूसरी ताली, हे महादेव, हमारे घर के कष्टों को दूर करिए, हमारे समस्त कष्टों को दूर करिए, जिससे हमारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो सके। और तीसरी ताली, महादेव हमारे घर के अन्न धन भंडार को भरे रहिए, हमारे भूलों को माफ करिए। इसीलिए 3 तालियां महादेव की पूजा में बजाई जाती हैं। तो 3 ताली ये ज़रूर बजाएँ। क्लैप करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद महादेव की पूजा संपन्न होने के बाद सीधे मुँह से बाहर आएँ, और जो अगर मंदिर जाते हैं आप, तो हर मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, तो वहाँ जो उनके बसहा बैल यानी नंदी होते हैं, उनके कानों में, आप उनके दाहिने कानों में बिल्कुल उनके हाथ पैरों को दबाने के बाद, यानी दबाने के बाद उनकी सेवा करने के बाद अपने मनोरथों को बोलें, जिससे महादेव का, जिस तरह से आप कोर्ट कचहरी जाते हैं तो सबसे पहले अपनी फाइल पेशकार को देते हैं, तो उसी तरह से आप नंदी जी को अगर अपनी मनोरथ बताते हैं तो वो भोलेनाथ से बोलते हैं। तो किसी का भी अगर कोई प्रिय प्यून है तो जरूर सुनता है, तो नंदी उनके प्रिय भक्त हैं तो सुनते हैं। तो ये काम ज़रूर कर लें। बाहर आते समय कुछ दान दक्षिणा भी करें, और पूरा दिन भगवान भोलेनाथ का चिंतन मनन करके रात्रि जागरण कर पाएँ तो करें। भजन कीर्तन ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस तरह से महाशिवरात्रि का व्रत मनाने से आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। शास्त्र के नियमानुसार अगर आप करते हैं तो आपकी पूजा सिद्ध होती है और पुण्य की काफ़ी प्राप्ति होती है, मनोरथ आपके पूर्ण होते हैं। भजन कीर्तन में आप चाहे जो गा लें, जैसे भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी, गौरा ने बोई दी हरी हरी मेहंदी, गौरा ने बोई दी हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा ने बोई दी भांग, बूंदिया पड़ने लगी, भोले बाबा चले कैलाश, बूंदिया पड़ने लगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैं भी भजन गाती हूँ महादेव की पूजा करने के लिए, और भगवान प्रसन्न होकर महाशिवरात्रि के दिन 2-4 बारिश तो कर ही देते हैं, तो हम लोग भी प्रेम की बारिश करेंगे तो निश्चित है भगवान भोलेनाथ सुनेंगे और गंगा जरूर हमारे साथ होंगी। इस तरह भगवान भोलेनाथ के समस्त परिवार का पूजन करें, उनके शिवलिंग पर भी ध्यान देकर, जिसकी जहाँ-जहाँ जगह है, ये जानने के लिए हमारे वीडियो में भी चेकआउट करके आप देख सकते हैं कि शिवलिंग के किस-किस जगह पर क्या चढ़ाएँ और किसकी पूजा करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।